ये मिनी व्लॉग उन लोगों के लिए जिन लोगों को लगता है कि यूएस में बहुत डॉलर छपते हैं, बहुत कमाई होती है, कमाई के साथ साथ खर्चे भी बहुत हैं। और आज हम जैसे ग्रोसरी लाए हैं, तो ग्रोसरी में मैं आपको दिखाता हूँ कि यूएसडी में जो हमने स्पेंड किया है और उनको आईएनआर में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ कितने कितने की है। और ये सब शॉपिंग, इस तरह की शॉपिंग महीने में 5-6-7 बार हो जाती है। ये इंडियन मार्केट की शॉपिंग है, कभी वॉलमार्ट की, कभी फूड फॉर लेस की, कभी रैलीज़ की। तो मल्टीपल शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो सबकी इतनी इतनी शॉपिंग हो जाती है। तो आज जो शॉपिंग हुई है $215 की। मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या सामान है और कितने कितने का है, और उसको थोड़ा सा इंडियन करेंसी में भी कंपेयर करते हैं। सबसे पहले तो ये स्लिप है, इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं। मैंने सोचा था कि उसको आईएनआर में लिखूं, डॉलर से आईएनआर, बट मैं आपको सामान के साथ साथ ये आइडिया दे दूंगा कि कौन सी चीज़ कितने की है। और इंडियन रुपीज़ में लगभग 17,000 रुपये बनते हैं, और यूएसडी में $215 हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आटे से। तो आटे का 5 किलो का पैकेट लगभग $16, 2 पैकेट हैं तो $32, लगभग 2500 रुपये बनते हैं। और इंडिया में इतना आटा 400 रुपये का हमें मिल जाता था। 10 किलो आटा 400 रुपये में अच्छा वाला मिल जाता था। ये लोहे की कढ़ाई है, इंडिया में 100-150 की, यहाँ पे लगभग 900 रुपये की है। उसके बाद ये बड़े वाली कढ़ाई है, इसके ऊपर प्राइस लिखा हुआ है, ये 2500 रुपये की है, 2400 की। और इंडिया में शायद ये 250-300 की मिल जाती है, लोहे की कढ़ाई है ये। इतनी गच्चक इंडिया में 50 रुपये की मिल जाती है, यहाँ पे $4 की है, लगभग 320 रुपये की। इस तरह के चना नट्स 25-30 रुपये का पैकेट मिल जाता है, और यहाँ पे लगभग 200 रुपये का है अगर मैं यूएसडी से आईएनआर में बताऊँ तो। डिटोल का साबुन इंडिया में शायद 40-50 रुपीज़ का मिलता है, बट यहाँ पे डॉलर से आईएनआर में कन्वर्ट करूँ तो 200 रुपये का पड़ता है यहाँ पे। ये जो सब चीज़ें हैं मतलब पेट की और हाजमे की, तो ये सब चीज़ें इंडिया में 100-80 125 रुपये की मिल जाती हैं। यहाँ पे हर एक चीज़ ये वाली हर चीज़ $5-6 की है। तो कहने का मतलब हर एक चीज़ 6-7 गुना महंगी है यहाँ पे। उसके बाद ये इंडिया वाले बिस्किट हैं, ये लगभग 800 रुपये के हैं, और इंडिया में इतने बिस्किट शायद 100 रुपये के मिल जाते हैं। सरसों के तेल में चलो इतना डिफरेंस नहीं है, इंडिया में 200 रुपये का है, तो यहाँ पे $7 का है। $7 का मतलब हुआ लगभग 600 रुपये। तो लगभग ये टोटल 17,000 रुपये का है, और इंडिया से ये सामान लें तो शायद 2500 या 2000 के करीब ये सारा सामान होगा। तो कहने का मतलब जिस हिसाब से अर्निंग्स है उस हिसाब से खर्चा भी है, बट स्टिल खर्चा बहुत कम है अर्निंग से। बहुत तो नहीं, मतलब कम है। और यहाँ पे लग्जरी सस्ती हैं, जैसे मोबाइल का प्राइस यहाँ पे भी सेम है, इंडिया में भी सेम है। जैसे ब्रांडेड शूज़ हो गए, कोई ब्रांड शूज़ है, नाइकी है, ये सब, वो भी यहाँ पे $100-125 के हैं। और इंडिया में भी 7-8 हज़ार का जूता आता है, उसको मतलब यहाँ से लेंगे $100 का, वो भी 8,000 का है। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनका रेट, जैसे 10 रुपये का इंडिया में जो लाइटर मिलता है वो यहाँ पे $2.50 का है। अब $2.50 का मतलब हुआ लगभग 200 रुपये का, तो 20 गुना महंगा हो गया। कुछ चीज़ें 20 गुना महंगे पे चली जाती हैं, कुछ चीज़ें 4-5 गुना महंगी, कुछ 6-7 गुना महंगी। तो कुछ जैसे मैंने बताया ब्रांड्स, जैसे टीवी हो गया, एलईडी हो गया, मोबाइल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, तो वो ऑलमोस्ट सेम प्राइस हैं। तो लग्जरीज सस्ती हैं यहाँ पे। और लग्जरीज़ में अगर मैं गाड़ियों की बात करूँ, तो पुरानी गाड़ी आपकी इनकम के हिसाब से, अगर आप $6-7 हज़ार कमाते हैं तो आप एक अच्छी खासी गाड़ी ले सकते हैं 1 महीने की कमाई से। तो कहने का मतलब लग्जरी सस्ती हो गई यहाँ पे। तो बाकी ब्रांड न्यू गाड़ी लेनी है तो वो महंगी रहेगी, क्योंकि ब्रांड न्यू गाड़ी का मतलब आप शोरूम में जा रहे हैं। अब शोरूम में जा रहे हैं तो एक ऐसे शोरूम में जा रहे हैं जहाँ पे लोगों को डॉलर्स के हिसाब से सैलरी मिलती है, डॉलर्स के हिसाब से उनके एक्सपेंसेस हैं, तो उसी हिसाब से डॉलर्स के हिसाब से उन्होंने एक्सपेंसेस ऐड करने हैं। तो गाड़ी जहाँ तक पुरानी की बात है वहाँ तक ठीक है, बट नई गाड़ी लेने जाएंगे, जैसे किया सेल्टोस इंडिया में 18 लाख की है ऑटोमेटिक, वही किया सेल्टोस सेम गाड़ी यहाँ पे लगभग 30 से 32 लाख की पड़ती है। क्योंकि जो शोरूम है उनके एक्सपेंसेस हैं, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को डॉलर्स के हिसाब से सैलरी देनी है, डॉलर्स के हिसाब से मेंटेनेंस है, तो वो सब प्रॉफिट उन्होंने कंज्यूमर से ही, मतलब कस्टमर से ही निकालना है। तो कहने का मतलब अगर ओवरऑल देखा जाए तो सिस्टम है, मतलब हर एक चीज़ की वैल्यू है, बंदे की वैल्यू है, बंदे के टाइम की वैल्यू है। जैसे मैंने एक बार शो किया था कि मैं गाड़ी वॉशिंग पे गया था, तो वहाँ कोई बंदा नहीं था, क्योंकि बंदे को $15, $16, $18 के हिसाब से देना पड़ेगा। अब वो सेविंग हो गई, सब सिस्टम ऑटोमेटिक कर दिया। तो ऐसा काफ़ी जगह होता है यहाँ पे। अब बैंक्स में जाएंगे आप, तो जितने बंदों की ज़रूरत है, और बैंक अगर अकाउंट खुलवाना है तो अपॉइंटमेंट लेके जाओ, क्योंकि सामने वाले बंदे की वैल्यू है, वो बैठ के वेट नहीं करने वाला। उसके बाद जिस हिसाब से अपॉइंटमेंट्स होगी उतने आवर्स वो काम करेगा, उतने आवर्स के हिसाब से उसको सैलरी मिलेगी।
तो बहुत ही बढ़िया एक सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें चलती हैं। आई होप जो भी मैंने आपको दिखाया होगा अच्छा लगा होगा। ऐसी और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मेरे माइंड में आती हैं और मैं ज़रूर शेयर करूँगा, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू, सी यू इन माय नेक्स्ट मिनी व्लॉग।